राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई आलाकमान तक आई। अपने गेम प्लान में घिरे गहलोत, अनुशासनहीनता का लगा आरोप। पर्यवेक्षक अजय माकन का बयान, धारीवाल के घर हुई बैठक, प्राथमिक दृष्टि से अनुशासनहीनता। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर राजस्थान पहुंचे पर्यवेक्षकों ने गहलोत और पायलट की जंग को किया सार्वजनिक। अजय माकन ने कहा, गहलोत के प्रतिनिधि के तौर पर आए सीपी जोशी खाजरियावास और शांति धालीवाल ने रखी सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने की शर्त। 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए। सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। अजय माकन ने कहा, मैंने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विधायकों से एक एक कर मिलने की जताई इच्छा। आलाकमान की मंशा का दिया हवाला, लेकिन इस पर राजी नहीं थे गहलोत के समर्थक। अजय माकन के मुताबिक धारीवाल और खाचरियावास ने कहा, एक एक के बजाय पर्यवेक्षक सभी विधायकों से एक साथ करें मुलाकात। माकन ने बताया, 19 अक्टूबर तक गहलोत का सीएम पद बनाए रखने की शर्त रख रहे थे उनके समर्थक विधायक, लेकिन ये होता हितों का टकराव। गहलोत समर्थक 85 विधायकों के इस्तीफे की खबर पर बोले अजय माकन, कितने और किस किस विधायक ने दिया इस्तीफा यह भी पुख्ता तौर पर नहीं पता। इसको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। यह आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिले सचिन पायलट, दिया बड़ा बयान, मैं अभी जयपुर में ही हूं, दिल्ली नहीं जा रहा, पहले आलाकमान को फैसला करने दे, फिर मैं करूंगा कोई निर्णय। आज दिल्ली लौटेंगे पर्यवेक्षक, सोनिया गांधी को सौंपेंगे रिपोर्ट। गहलोत समर्थक कांग्रेस से नाराज विधायक पर्यवेक्षकों से मिलने को नहीं हुई राजी, हाईकमान से चर्चा के बाद बनेगी अगली रणनीति। अजय माकन के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत को सीएलपी मीटिंग की जानकारी थी। अजय माकन के मुताबिक गहलोत ने खुद एक व्यक्ति एक पद के नियम का किया था समर्थन। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में राहुल गांधी की नजर, राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली भेजा। आज दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे केसी वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से की थी बात, गहलोत का दो टूक जवाब, बोले मेरे वश में कुछ नहीं है। गहलोत समर्थक विधायकों ने सोनिया के सामने रखी 3 शर्तें, विधायक बाबूलाल नागर ने दी जानकारी। बनने दो, इसके बाद एमएलएस की राय ले लो और राय लेने के बाद जो भी हाईकमान फैसला करे, सोनिया गांधी फैसला करे, हमें मंजूर है। गहलोत समर्थक विधायकों की पहली शर्त, राजस्थान के सीएम पद का चुनाव 102 वफादार विधायकों में से किया जाए। विधायकों ने रखी दूसरी शर्त, कहा गहलोत की पसंद को दे तवज्जो। तीसरी शर्त में कहा 19 अक्टूबर के बाद हो नए मुख्यमंत्री का चुनाव। अशोक गहलोत खेमे ने दिया कड़ा संदेश, कहा जिसके पक्ष में संख्या बल उसका होगा लीडर। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना, राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। आज तक से बोले प्रताप सिंह खाचरियावास, आलाकमान के खिलाफ नहीं है बगावत, अलापा पुराना राग, बीजेपी अस्थिर करना चाहती राजस्थान की कांग्रेस सरकार। इस्तीफा देने वाले विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने बदले सुर, कहा पायलट और गहलोत दोनों हमारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष रहे पायलट, हमें अपनी उनसे परेशानी नहीं है। बीजेपी ने राजस्थान के सियासी ड्रामे को लेकर कांग्रेस पर किया हमला, कहा राज्य में जंगल राज, कांग्रेस कुर्सी बचाने में व्यस्त। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने किया तंज, बोली भारत जोड़ने चले थे, राजस्थान तोड़ने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी राजस्थान कांग्रेस में घमासान पर तंज, जिसे राजस्थान तोड़ो की जंग करार दिया। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की जनता को पछताना पड़ रहा है। गुजरात में तेज हुई चुनावी सरगर्मी, आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। गुजरात के अहमदाबाद में चुनाव आयोग की टीम आला अफसरों संग करेगी बैठक, वीवीपैट की सुरक्षा और चुनावी तैयारी का लेगी जायजा। पंजाब में रात को बीएसएफ की चाकरी पोस्ट पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, 25 मिनट तक भारतीय सीमा में मंडराता रहा। 200 करोड़ की ठगी मामले। आज और कल गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में किया पूजा पाठ, गांधीनगर में किसानों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह,
1 अक्टूबर को राजौरी में जनसभा, 2 को बारामूला में रैली। पर त्योहारों के मद्देनजर यूपी में सख्ती, सीएम योगी ने अराजक तत्वों को से सख्ती से निपटने के दिए आदेश। पर त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिया टीम वर्क का मंत्र, कहा सभी पक्षों से संवाद बनाएं। राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अपराध और अहंकार बीजेपी के पर्याय बन चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू कश्मीर में नई पार्टी की घोषणा की। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है उनकी नई पार्टी का नाम। गुलाम नबी आजाद ने उनकी पार्टी का झंडा किया लॉन्च। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे में 3 रंग, पीला, सफेद और नीला रंग का है झंडा। गुलाम नबी आजाद ने बताया डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के झंडे का पीला रंग क्रिएटिविटी और डायवर्सिटी का प्रतीक, सफेद पर अमन, नीला रंग समंदर की अतल गहराई और आकाश की ऊंचाई का प्रतीक। गुलाम नबी आजाद ने कार्यकर्ताओं से नई चुनौतियों का किया जिक्र, तय की सियासी रणनीति। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव। सीएम बोले विपक्षी एकता पर हुई बात, हम सब एक साथ हैं। सोनिया से मुलाकात के बाद लालू बोले बीजेपी सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रही है, इनको हटाना जरूरी है। नालायज करना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को विध्वंस करना इनका काम रह गया है, इसलिए इनको हटाना है भाजपा को। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुख्यमंत्री नीतीश पर साधा निशाना, कहा उनका पीएम बनने का सपना पूरा नहीं होने वाला है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर सुशील मोदी का हमला, चारा घोटाला समेत 9 सवाल पूछकर मांगे जवाब। आज अपनी उत्तराखंड के श्रीनगर में प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंकिता का अंतिम संस्कार, लोगों में दिखी नाराजगी। अंकिता के अंतिम संस्कार से ठीक पहले शवगृह के बाहर लोगों का प्रदर्शन। अंकिता हत्याकांड को लेकर आज तक की मुहिम का असर, उत्तराखंड राजस्व विभाग की नींद टूटी, कई रिजॉर्ट में चले स्पा सेंटर जब्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया भरोसा, अंकिता के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बनाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। अखाड़ा परिषद ने भी की अंकिता की हत्या की निंदा, हत्यारों को चौराहे पर फांसी देने की मांग। पीएफआई और एसडीआईटी का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, देश भर में जारी छापेमारी का विरोध। ठाणे में पीएफआई के खिलाफ फेमिनिस्ट का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, जलाया झंडा। औरंगाबाद में पीएफआई के खिलाफ फेमिनिस्ट ने किया प्रदर्शन, कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल्लू में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी, हड़ताल के दौरान हिंसा के संबंध में एक्शन। दिग्विजय ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की तो फूटा गुस्सा, पार्टी नेता बोले वो जिन्ना प्रेमी है।